हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो सेशन लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि सारे एग्ज़ाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, आरओ हो, यूपीएसआई हो, या भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सारे एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मध्यकालीन भारत अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉडर्न हिस्ट्री समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी है। मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, इस्लाम का उदय कब होता है, और उस टाइम इंडिया में सिचुएशन क्या रहती है, यहाँ के राजाओं की, यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या रहती है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। मैं हूँ आपका दोस्त जसवंत पाठक। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ पूरी लगन से, मेहनत से जुड़े रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस्लाम के उदय और इसके विस्तार से, बिना किसी देरी के। तो यहाँ जो आज बात होगी वो 570 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक की बात हम करेंगे आपके साथ में। आज जबकि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से भी अधिक है। वे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है। वे जिन तरीक़ों से मुसलमान बने हैं वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थीं, जिनके कारण वे अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुस्लिम समाज की जड़ें अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है, जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। ये एक ऐसा इस्लामिक समाज में बहुत ही प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में ही नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रखती है। इस समाज में कुछ भी घटित हो रहा था उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ था, बल्कि इसका उद्भव एक ऐसे समाज में हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेश में यहूदी थे। ऊपर जो भी इस्लामी क्षेत्र के सन 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जो भी हमारी समझ या तारीख, जिसमें घटनाओं के वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में आधारित है, जैसे उसके जीवन चरित्र यानी सीरा, पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख यानी हदीस, और कुरान के बारे में जो भी टीकाएं जिसको तफसीर कहा गया है, इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वो प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों यानी अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था। ये वृत्तांत विशेष कलावध में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप से लोगों तक पहुँचे। ऐसी प्रत्येक सूचना खबर की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी। इनमें सर्वोत्तम कृति तबरी यानी 923 में निधन की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे विश्व के इतिहास के कुछ विषय हैं जिनको आज हम थोड़ा सा जानेंगे। जो इतिहास अरबों का था, इस्लाम का उदय वहाँ पे होता है अरब में मूलतः। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, वहीं से इस्लाम की पूरी तरह से 7वीं शताब्दी में नींव पड़ती है।
अब हम अरब में इस्लाम के उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति की बात करते हैं और हम देखेंगे ये भी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, विशेष तौर से इनकी क्या वहाँ पे अवस्था रही, क्या क्या इन्होंने अपने समुदाय के बारे में एक वहाँ पे एक अच्छी नींव या उनमें होने वाले परिवर्तनों को उनमें होने वाले बदलावों को पूरी तरह से एडॉप्ट किया। इन सब चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। सन 612 से लेकर 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करते हुए आस्तिकों यानी उम्मा के एक ही समाज में सदस्यता का प्रचार किया। यानी जो मुस्लिम समुदाय है वो बेसिकली एक गॉड, एक ईश्वर को मानता है। ये इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे। भाषा तथा संस्कृत की दृष्टि से वो अरबी थे। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृत अधिकांशतः अरब प्रायद्वीपीय और दक्षिण सीरिया यानी मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता यानी मुरव्वा, जिसको मुरव्वत कहते हैं, के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे। यानी उस टाइम पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे एकेश्वरवाद की धारणा नहीं थी। वहाँ पे सब अपने अपने तरह से अपने अपने दृष्टिकोण से अपने देवताओं को मानते थे, जो बुतों, जिसको सनम कहा जाता है, के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश तथा बद्दू यानी बेदविन होते थे, जो खाद्य यानी मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्र यानी नखलिस्तानों की ओर जाते रहते थे। यानी उनका आवागमन जो था वो रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों से लेकर नखलिस्तान तक आना जाना उनका था। वहाँ का मेन जो व्यापार था वो ऊँट पालन और खजूर की खेती से संबंधित था। अरबी घोड़े बहुत ही मशहूर होते थे। इनका मुख्यतः हम बात करेंगे जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पर 712 ईस्वी में, वहाँ पे अरबी घोड़ों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो लेके आता है भारत में। अभी हम बात करते हैं कि कुछ शहरों में वो लोग बसे हुए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद साहब का अपना कबीला कुरैश यानी मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर पूरी तरह से नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर से कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। यानी काबा को बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था। वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया था। होता क्या था कि ये लोग बेसिकली जो हज करते थे और वहाँ के देवालयों में, वहाँ की मस्जिदों में जो भी वहाँ के कबीलाई रहते थे वो सब एक साथ वहाँ पे पूजा अर्चना और इबादत करते थे। बेसिकली तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खाना बदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करना और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में स्पष्ट सी जानकारी थी। उनके बीच रहने वाली यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण, लेकिन होता क्या था कि जो वहाँ की ईसाई और यहूदी लोग थे वो अल्लाह और परमात्मा को लेके धारणा बहुत ही अस्पष्ट रूप से कर रखे थे। यानी उस पर यहूदियों और ईसाइयों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था।
सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक यानी रसूल घोषित किया, जिन्हें ये प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। यहीं से एकेश्वरवाद का प्रतिपादन होता है। मुस्लिमों के बीच में इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना यानी सलात, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना। खैरात का मतलब होता है दान देना, और चोरी ना करना। पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया कि उन्हें आस्तिकों यानी उम्मा के समाज की स्थापना करनी है, जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान यानी मुस्लिम कहा जाता था। यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के आदर्शों का पालन करते थे, जो इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, हज यात्रा करना, खैरात देना और चोरी और झूठ न करना, ये 5 चीज़ें मुस्लिम धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। वही सच्चा मुसलमान कहलाता था। क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्हें नए धर्म की मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआ क्या था कि यहूदियों और जो वहाँ के ईसाइयत थे उनका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा था। उनको वहाँ पे असुरक्षा महसूस होने लगी, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जो है निर्वासित कर दिया गया। ये जो निर्वासन की स्थिति थी, निर्वासन की डेट थी, इसको हिजारत कहा गया और मुस्लिम धर्म के अनुसार ये हिजरी संबत कहलाया। आज के टाइम में भी मुस्लिम धर्म में हिजरी संबत का पालन किया जाता है और पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत का एक ज़रिया माना जाता है। मोहम्मद की इस यात्रा यानी हिजरा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी संबत की शुरुआत होती है। अब थोड़ा सा इस्लामिक कैलेंडर के बारे में जानेंगे। इस्लामिक कैलेंडर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता था। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन, 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने यानी मुहर्रम से धुल-हिज्जा तक होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीने अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जैसे रमज़ान के रोज़े, ईद और हज शामिल है। मौसम के अनुरूप ये नहीं होता। हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका बिल्कुल नहीं है। इस्लामी H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन C वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना निम्नलिखित फार्मूलों से की जाती है, यानी H × 32/33 + 62 = C होता है। C में से 622 को माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई 33 को 32 से डिवाइड करते हैं तो H के अनुसार जो भी कैलेंडर बनता है वो C और H कैलेंडर कहलाता है। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वालों लोगों के लिए जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना बहुत ज़रूरी है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के अंतर्गत
राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती हैं या फिर बाहर से प्राप्त की जाती हैं, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन 3 तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिससे उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की गई, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और साथ साथ शहर में चल रही कलह को उन्होंने सुलझाया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कर्मकांडों यानी जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात कर यानी ज़कात जिसको कहा जाता है से जीवित रहता था। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर भी छापे मारते थे। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण की एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद साहब की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीले, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना समझा, उस समाज में शामिल हुए और पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में फैलने लगा। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम के लिए ज़रूरी यह था कि उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करें जहाँ पर मक्का और मदीना स्थित है। पैगंबर मोहम्मद के थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का एक राज्य संघ बनी रही। इसके बाद खलीफाओं में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, इसके बाद से ही इनमें गृहयुद्ध और आपस में ही कुर्सियों को लेके एक बड़ा ही मतभेद तैयार होता है। यहीं से शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय शिया और सुन्नी 2 गुटों में बढ़ जाता है। तो इसको लेके हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनैतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद पैदा हो गए। सबसे बड़ा नव परिवर्तन ये हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिन पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं 632 से 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों को औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। पैगंबर मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप में प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। ये महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि यानी जिसको गनीमा कहते हैं प्राप्त की जा सकती है, खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बेजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलाओं की शक्ति जुटाई। वाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था।
हुआ क्या है कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कस्तुनतुनिया पर अरबों का यानी तुर्कों का जो है आक्रमण होता है और कॉन्स्टेंटिनोपल पर उनका अधिकार हो जाता है, तो वहाँ से आप आधुनिक भारत में ये देखेंगे कि जो मतलब स्थल मार्ग थे ये पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद में यूरोपियों का एशिया से व्यापार मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहीं से समुद्री मार्ग की खोज होती है तथा इटली में पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है। कुछ मैप के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए आप मदीना और मक्का है। यहीं पे मक्का से मदीना जाते टाइम ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। यही दो ऐसे वो हैं कि जो मुस्लिम धर्म में बहुत ही पवित्र स्थल माने जाते हैं। यहाँ पे बाइजेंटाइन साम्राज्य है, यहाँ पे कस्तुनतुनिया आप देख पा रहे हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी ऑटोमन तुर्कों का जो है कॉन्स्टेंटिनोपल पर यानी कस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद एशिया का पूरा जो है मार्ग पूरी तरह से स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अरबों के आक्रमण के समय इन दो साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण गिरावट आ चुकी थी। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियान 637 से लेकर 642 में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में बहुत योगदान दिया। तीसरे खलीफा यानी उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर ही अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें, ये सभी प्रांत जो थे खलीफाओं ने अपना प्रशासनिक ढांचा वहाँ पर लागू किया, जिनके अध्यक्ष गवर्नर यानी अमीर और कबीलों के मुखिया अशरफ थे। केंद्रीय राजकोष यानी बैत अल माल बोला जाता था। अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धाओं से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बेदविन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा और बसरा में शिविरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिक को लूट में हिस्सा मिलता था। मासिक अदायगियाँ यानी अता प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों यानी खराज और जिजिया को अदा करने पर उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों का संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। यानी जो भी जजिया टैक्स देता था, खराज देता था, उसका वहाँ पे उस धार्मिक कार्यों के लिए उनको छूट दी जाती थी। जो नहीं देता था जजिया टैक्स, उसको या तो फिर मुसलमान धर्म में परिवर्तित, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में उसका परिवर्तन हो जाता था, या फिर उसको उसके पर्सनल धर्म में इंटरफ्रेंस बहुत ही ज़्यादा होता था। यानी उसके पर्सनल जो धार्मिक कार्य हैं उनमें बाधाएं आती थी और ये बाधाएं वहाँ के जो गवर्नर होते थे वो लोग करते थे। सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफ़ी अधिक स्वायत्तता दी गई थी। अब अगर हम बात करें राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए। राज क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। इराक और मिस्र में तो विरोध बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न हो जाने लगे। परिणाम स्वरूप उस्मान की हत्या कर दी गई। उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अली द्वारा 656 से लेकर 661 तक उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधि करते थे, जो युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी होती गई। अली ने अपने शासकों
कुफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को, ऊँट को, मुआविया के नेतृत्व वाले गुटों का दमन वो नहीं कर पाया। अली का दूसरा युद्ध जो सिफ़िन यानी उत्तरी मेसोपोटामिया में होता, संधि के रूप में समाप्त हो गया, जिससे उनके अनुयायियों को दो धड़ों में बांट दिया गया। कुछ उनके वफादार बने रहे जबकि अन्य लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और वे खर्जी कहलाने लगे। इसके शीघ्र बाद एक खर्जी द्वारा कुफा के में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। अली की मृत्यु के बाद ही उसके अनुयायियों ने उनके पुत्र हुसैन और उनके वंशजों के प्रति निष्ठा प्रकट करी। जब हुसैन की हत्या हुई तो शिया कम्युनिटी इसको मातम के रूप में मनाने लगे और सुन्नी कमेटी, शिया और सुन्नी में बहुत ही बड़ा अलगाव यही से पैदा होता है जब हुसैन की मृत्यु होती है, जब हुसैन को मार दिया जाता है। गृह युद्धों के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। इस बात के भी संकेत थे कि कबीलाई विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। कुरैश कबीले एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन सुदृढ़ीकरण कर उनका दूसरा दौर चलने लगा। इसके बाद में फिर उमैयद का राजतंत्र और केंद्रीकरण होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप जो भी नीचे दिए गए सिक्के देख रहे हैं इनसे पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्कों पर दिखाया गया कि लंबे बालों वाला दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए है, उसके हाथ में तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीर हमें मिली है उनमें ये पहली है। हमने ये खास भी समझा है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रत्यारोपण के प्रति विरोध होने लगा। अब अल-मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। अब्द अल-मलिक के सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप व वजन के अनुसार कई शताब्दियों तक ये सिक्के ढाले जाते रहे। इसके बाद में अब्बासी क्रांति शुरू होती है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय होता है यहीं से। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होता गया क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था और इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में बहुत ज़्यादा इनमें झगड़ा होने लगा और सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों आमीन और मामून के समर्थकों के बीच में गृहयुद्ध शुरू हो गया था। कागज के आविष्कार हुए। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। कागज जो कि लिनन से निर्मित हुआ था, चीन से आया था। जहां अगर क्वेश्चन आता है कि कागज की शुरुआत कहाँ से हुई तो चीन से कागज की शुरुआत देखने को मिलती है, जहां कागज बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया था। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया, जिसमें से कुछ कागज बनाने बहुत ही निपुण थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज निर्यात एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। चूंकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है इसलिए कागज इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पेपायरस का स्थान ले लिया था। पेपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक ऐसे पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता था जो नील घाटी में बहुतायत उगता था। कागज की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और अब्द अल लतीफ़ जो बगदाद से आया हुआ एक चिकित्सक था, वो एक आदर्श विद्यार्थी भी था। उसने 1193 से 1207 तक मिस्र का वो निवासी रहा। वो लिखता है कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों से ऊपर लपेटे गए लिनन से बने हुए आवरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह उसने लूटा था ताकि वे इन लिनन आवरणों को कागज के कारखानों से बेच सके। कागज की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक और निजी दस्तावेजों को लिखना और भी सुविधाजनक हो गया था। 1896 में फुस्तात यानी पुराना काहिरा में बने इज़रा की यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे गेनिजा, जिसका उच्चारण गनीजा के रूप में किया जाता है, मध्यकाल में यहूदी दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह मिलता है। ये दस्तावेज
इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे कि ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ। तो कागज का आविष्कार एक बहुत ही बड़े युग की शुरुआत करता है, जो कि चीन में सबसे पहले शुरुआत हुई। उसके बाद में अरब कंट्रीज़ में इसको देखने को मिलता है, जहां अरब कंट्री से ही बहुत सारे इतिहासकार देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की कि अरब कंट्री में और क्या क्या चीज़ें नई नई हमको देखने को मिलती हैं। ये कुरान शरीफ का कुछ पेज है। इस कुरान शरीफ में कहा गया है कि यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते हैं और समुद्री स्याही होते और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द कभी समाप्त नहीं होते। 9वीं शताब्दी में चरमपत्र लिखे कुरान का एक पृष्ठ, ये सूरा 18 अल काफ यानी गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा का उल्लेख मिलता है। इस कोणीय कूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिल सके। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्याय सूराओं में विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है, जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल फतिहा अथवा प्रारंभ है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों रहस्योद्घाटन का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से लेकर 632 के अवधि में पहले मक्का और फिर मदीना में दिए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो गुफा में जाके एक मेडिटेशन, वो ध्यानमग्न रहते थे। वहीं से जिब्राइल एक ऐसी पवित्र पुस्तक लेके आता है और पैगंबर मोहम्मद साहब को वो पुस्तक भेंट करता है। ये पुस्तक और कहता है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमें दूत बना के भेजा है और आप इस कुरान पुस्तक को लीजिए और मुस्लिम धर्म में इसका प्रचार प्रसार करिए और उनको बताइए कि मुस्लिम धर्म क्या है, इसके अनुसरण की प्रवृत्ति क्या है। इन सारी चीज़ों से मुस्लिम समुदाय में इस्लाम धर्म का उदय देखने को मिलता है अरब कंट्रीज़ में। फिर धीरे धीरे जब भारत में इसकी नींव पड़ती है, 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी भारत आते हैं, यहाँ पे मुस्लिम धर्म की शुरुआत होती है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय बहुत बड़े मात्रा में देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म का उदय पूरी तरह से हो जाता है। भारत में इसका क्या आधिपत्य रहा है, इसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन भारत काफ़ी अच्छा जो है, इसका जो है सार देखने को मिलता है, मेडिवल हिस्ट्री जो भी है। तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। इससे कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद की खदीजा से शादी हुई थी। खदीजा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी। आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। 610 में पैगंबर मोहम्मद साहब का पहला रहस्योद्घाटन, 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश होता है। 621 में मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता होता है। 622 में कुछ ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1111 ईस्वी में प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली, जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया, उनकी मृत्यु होती है 1111 ईस्वी में। 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकला किस प्रकार भिन्न थी, इसके बारे में चर्चा करिए। अगर आप ये वीडियो हमारा 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे, इनका आंसर। नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे, भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करता है। उसके बाद में यहाँ पर जजिया कर इंट्रोड्यूस करता है। ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे इस लेक्चर के साथ में
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाइव आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।